Very good morning, my dear students. Today we are about to start the chapter number 5, which is called Movement Towards Independence. It is of ninth standard, and we have already revised, we have already studied about these kind of movements, but still हम थोड़ा सा इसके एक रिव्यू की तरफ जाएंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट हाउ एंड व्हेन द थिंग्स हैपन एंड किस प्रकार से एक चीज़ दूसरी तरफ उसे लेकर गई। मूवमेंट्स का एक बेसिक मीनिंग ये है कि हम किसी भी टाइप के जो मूवमेंट्स हैं, जो भी इंडियन मूवमेंट्स या फॉरेन में मूवमेंट्स हुए या किसी भी टाइप का कोई भी एक संघर्ष जिसको हम बोलते हैं, वो जब एक इम्पेटस मिला उसे, उसके बाद वो शुरू हुआ। इम्पेटस वर्ड काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इम्पेटस। इम्पेटस मीन्स चिंगारी, एक छोटी सी चिंगारी बड़ी आग के लिए जिम्मेदार होती है। सेम एज दैट। तो 1857 जब हम 1857 की जब बात करते हैं, मंगल पांडे, द अपराइजिंग इज़ अ वेरी फाइन इंग्लिश वर्ड। इट सेज अपराइजिंग मीन्स हम लोग खड़े हुए, हमको विश्वास हो गया खुद के ऊपर, एंड वी बिलीव विद इन आवर सेल्स दैट वी आर द पीपल, वी कैन विन एंड वी कैन विन ओवर दीज पीपल दोज हु आर मेकिंग अस स्लेव्स फॉर सेंचुरीज एंड वी आर इन शैकल्स, वी हैव टू ब्रेक इट। तो ये जो अपराइजिंग, भले किसी भी कारणवश इसमें दो चीज़ें होती हैं, आप उसको अगर बिलीव करें तो यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इट। दैट यहाँ पे जो एक रीज़न था, दैट वाज बेसिकली बेस्ड ऑन रिलीजियस बिलीव्स एंड द लेटर ऑन वील गेट टू नो मोर अबाउट मार्ले मिंटो और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनके बारे में हिस्ट्री के ऊपर एक हल्की सी परत जम चुकी है। Social studies is not about chapters and all that stuff. It is all about learning our history. We have to know our history, who our ancestors were, what they did. और आज जो हम जो कुछ भी हैं उनकी वजह से हैं। तो उसके जो रीजंस हैं, अब ये जो बाउंड्रीज देख रहे हैं, जो कंट्रीज देख रहे हैं, यूएसएसआर को डिवीजन होने के बाद स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक अलग हुआ, स्लोवाकिया अलग बन गया, बॉस्निया अलग हो गया। तो ये जो इंटरनेशनल हिस्ट्री है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जोग्राफिकल आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमको जानने को मिलेगी। बट एज यू आर इन 8th स्टैंडर्ड एंड एज यू आर इन 9th स्टैंडर्ड, एज यू आर इन 10th स्टैंडर्ड ऑफ गुजरात बोर्ड, तो आपका जो कोर्स है वो एक लिमिटेड पैटर्न के अंदर पैकेज्ड किया गया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन नॉलेज, इंडियन हिस्ट्री के बारे में, इंडियन सिविक्स के बारे में, इंडियन जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, उसके बारे में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नॉलेज आप गैदर कर पाएँ और उसको यूज़ कर पाएँ। दिस इज़ द प्राइमल ऑब्जेक्टिव ऑफ गुजरात बोर्ड। दैट्स वेरी नाइस फॉर अस। हम गुजरात बोर्ड के रिलेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें और बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से, बहुत ही ब्यूटीफुली समझाया गया है। तो ये एक पीडीएफ है, मैं उस पीडीएफ को फॉलो करूँगा बिकॉज हैंड रिटन के अंदर भी गेट कन्फ्यूज मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज द वर्ड्स आर इनविजिबल और दे आर ब्लर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो यहाँ पे मूवमेंट टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहे हैं। इंडिपेंडेंस आपको पता है, आज़ादी, और मूवमेंट, कौन कौन लोग रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया और किन की वजह से हम लोग आज आज़ाद हैं। द पीरियड फ्रॉम 1920 to 1947 is considered as Gandhian age and the Gandhian movements of struggle for independence. Gandhian movements, no doubt. Mahatma Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi was the pioneer, was the person behind all the struggles or major struggles. टू बी प्रिसाइज, मेजर स्ट्रगल्स के पीछे उस व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ था। हम जब गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं, गांधी जी के बारे में समझते हैं, तो हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि गांधी जी चंपारण सत्याग्रह से शुरुआत करने से पहले इन साउथ अफ्रीका ऑल्सो ही वॉज द सेम पर्सन। ही फॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल दोज वर सफरिंग फ्रॉम एपार्थाइड, जो जिसको हम बोलते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आज भी दुनिया में मौजूद है, नो डाउट। तो उसके पीछे, उसको फाइट करने के लिए एक ऐसे इंसान की हमको प्रेरणा लेनी चाहिए उनसे जिन्होंने इसका बीड़ा पहली बार उठाया। अब लेटर ऑन तो आप देखेंगे और ज़्यादा मूवमेंट्स आए, पर 1920 to 1947 इट वॉज द प्राइमल, जो पायनियर थे, जो जिसको हम बोलते हैं अग्रदूत, जिनके हाथ में मशाल थी,
आज़ादी की, वो थे महात्मा गांधी. द सेकेंड स्टेज ऑफ नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया इज़ द स्ट्रगल फॉर हैविंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की हमको राइट्स, अधिकार तो सबको चाहिए, किसी अधिकार नहीं चाहिए. हम आज़ादी का मतलब यही है कि आप आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप जाएं, आज़ाद हो जाएं और जंगलों के अंदर दौड़ें, आप जो चाहे वो करें. आज़ादी का भी एक लिमिट है. आज़ादी एक लिमिट में, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अगर आज़ादी आएगी तो वो आज़ादी हमको लीड करेगी एक अच्छी जगह पे. अदरवाइज़ क्या होगा? केओस होगा. और जब केओस होता है तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा. आप बोले मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद भारत का हूँ, मैं लेफ़्ट लेन में नहीं चलूँगा, मैं राइट लेन में जाऊँगा, मैं डिवाइडर के ऊपर गाड़ी चलाऊँगा, मैं आज़ाद हूँ. महात्मा गांधी जी ने हमें आज़ादी दिलाई थी. तो इज़ इट पॉसिबल फॉर यू? आप बिलीव करेंगे आपकी एक की आज़ादी के चक्कर में कितने लोगों की जान और कितने लोगों की आज़ादी खतरे में आ जाएगी? तो दैट इज़ नॉट द क्लियर वे ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो दिस स्ट्रगल, मोर ओवर इट इज़ द स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया टू. भारत की आज़ादी के लिए भी स्ट्रगल था. दिस स्ट्रगल पास थ्रू अ स्ट्रीम ऑफ इवेंट्स and there was a uniform effect of it. Underline the word uniform effect. Uniform means equal effect. सबके ऊपर equal effect पड़ा. So we shall observe the effects in this chapter. और क्या क्या उसके effects हुए, we are going to observe the effects in this chapter. Simon Commission 1942. आपने बहुत बार सुना होगा साइमन का, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक के नारे आपने सुने होंगे. साइमन जो कैरेक्टर है वो हमारी इंडियन हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आई वॉज़ वेरी लकी. जब मैं छोटा था तो मैंने एक मूवी देखी थी, गांधी. इट वाज एक्टेड बाय फॉरेन एक्टर. बेन किंग्सली वाज द एक्टर. और उन्होंने बहुत ही अच्छा रोल किया. मुझे ऐसा बिलीव, व्हेन आई वाज वेरी यंग आई गॉट टू बिलीव दैट महात्मा गांधी हिमसेल्फ ही इस मूवी के अंदर है. और लेटर ऑन आई केम टू नो, व्हेन आई पता चला जब मूवी के बारे में ज़्यादा, जब इंटरनेट से हमारी कनेक्टिविटी बढ़ी तो पता चला बेन किंग्सली, अ फॉरेन एक्टर, अ ब्रिटिश एक्टर, हैज़ प्लेड द रोल ऑफ गांधी जी. और एट दैट टाइम उसके अंदर भी लाला लाजपत राय के भी रोल थे और साइमन गो बैक के वो नारे लगाते हैं. वो सारी चीज़ें दिमाग के अंदर रह गई मेरे. तो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. तो हम यहाँ पे साइमन कमीशन 1942 टू बी प्रिसाइज उसके बारे में बात करते हैं. मॉन्फोर्ट मॉन्टेग चेम्सफोर्ड 1919 अमेंडमेंट डिक्लेयर्ड. अमेंडमेंट मीन्स, देखो अमेंडमेंट वर्ड आया है मेंडिंग से. मेंडिंग वर्ड यूज़ करते हैं कॉबलर्स. कॉबलर कौन होते हैं? कि जो जूते सीते हैं. अब जूते को अगर हम मेंड करवाने जाएं, कई लोग बोलते हैं यू हैव टू मेंड योर वेज. इंग्लिश में एक कहावत भी है, यू हैव टू मेंड योर वेज. मेंड योर वेज मतलब आपके तरीक़ों को आपको सुधारना पड़ेगा, जिसमें थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत हो. कई बार क्या, सब्ज़ी में नमक कम होता है तो हम क्या करते हैं, पूरी सब्ज़ी फेंक देते हैं? नहीं, उसमें थोड़ा नमक डालते हैं. नमक ज़्यादा होता है तो क्या करते हैं, उसके अंदर थोड़ा कुछ पानी ऐड कर देते हैं. तो ये मेंडिंग होती है चीज़. तो अमेंडमेंट, एक अमेंडमेंट मतलब कानून, लॉ पहले से बना है, उसके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन लाया गया. डिक्लेयर्ड दैट अ कमीशन शुड बी सेंट टू इंडिया आफ्टर 10 years to examine the effects and operations of the constitutional reforms and to suggest more reforms for India. अब यहाँ पे एक शुरुआत की गई थी एक चीज़ से. मॉन्टफोर्ड मॉन्टेग चेम्सफोर्ड अमेंडमेंट डिक्लेयर किया गया, कमीशन बनाया गया. कमीशन मीन्स एक कमेटी बनाई गई. शुड बी सेंट टू इंडिया, जिसे भेजा जाएगा. शुड बी सेंट टू इंडिया आफ्टर 10 years, 10 साल के बाद. टू एग्जामिन द इफेक्ट्स, कि हम इनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दे रहे हैं इंडियंस को, तो उसके इफेक्ट्स क्या होंगे. रिफॉर्म्स एंड टू सजेस्ट मोर रिफॉर्म्स, और ज़्यादा रिफॉर्म्स सजेस्ट करने के लिए फॉर इंडिया. बट 2 years लेटर, पर 2 साल बाद ही गवर्नमेंट अपॉइंटेड साइमन कमीशन, पर उन्होंने एक ऐसा कमीशन बना दिया जिसका नाम रखा साइमन कमीशन. द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ सर जॉन साइमन एंड 7 other members. अब आप कहीं पर पढ़ेंगे सर, ये बहुत बार आता है, सर रिचर्ड एटनबरो का नाम आपने सुना होगा. तो ऐसे बहुत सारे लोग जिनको सर मीन्स एक प्रकार का टाइटल है, एक उपाधि है जो दी जाती है. जैसे हमारे पे भारत पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सब दिए जाते हैं. तो भारत रत्न, तो ये सब, तो वैसे ही वहाँ पे सर साइमन एंड 7 other members, यानी टोटल 8 members का ग्रुप था. ऑल ऑफ देम वर मेंबर्स ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट. सभी के सभी ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर्स थे. देयर वाज नॉट अ सिंगल इंडियन एज अ मेंबर. अब ये वो वाली बात हो गई कि आपके घर के अंदर पार्टी है, एक भोजन का समारंभ है और आपका बर्थडे है और आपसे पूछा ही नहीं गया, और बाहर से 7 लोग, होटल वाले, जिन होटल में आप खाना खाने गए, वही डिसाइड करेंगे आज आप क्या खाना खाएंगे. इज़ इट पॉसिबल? नहीं.
तो वैसे ही इन्होंने डिसाइड, वो तो खाने का फॉइन एग्जाम्पल था, छोटा एग्जाम्पल है, पर यहाँ पे आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक भी इंडियन मेंबर को कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार उनको देने और इसमें उनको ऐड ही नहीं किया गया. Indian recommended inclusion of Indian members in commission so as to understand the problems and pains of Indian society, but Britishers rejected their recommendation. अब इंडियन ने recommend किया, recommend मतलब उन्होंने एक सलाह देने की कोशिश की, इंक्लूजन इकट्ठा कीजिए ऑफ इंडियन मेंबर्स इन द कमीशन, कमीशन में इंडियन मेंबर को इकट्ठा कीजिए सो एज टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड पेन्स ऑफ इंडियन सोसाइटी. भारतीयों की तकलीफें क्या है वो कौन, कोई अंग्रेज थोड़ी जानेगा, वो एक भारतीय भली प्रकार से जानेगा और वो वहाँ पे उसकी जानकारी भी देगा. बट ब्रिटिशर्स रिजेक्टेड दिस रिकमेंडेशन, ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया रिकमेंडेशंस को. सो द इंडियंस डिसाइडेड टू अपोज इट, इंडियंस ने डिसाइड किया इसको अपोज करने का, नहीं हम इसका विरोध करेंगे. साइमन कमीशन वॉज ग्रीटेड विद स्ट्राइक्स, साइमन कमीशन को ग्रीटेड मतलब क्या है कि उनका स्वागत किया गया स्ट्राइक, हड़तालों के साथ, असेंबली के साथ, असेंबली मतलब लोगों का इकट्ठा, प्रोसेशंस, वहाँ पे जुलूस निकाले गए, लाउड स्लोगन्स ऑफ साइमन गो बैक और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए. एंड अनफर्लिंग ऑफ ब्लैक फ्लैग्स एंड एपरल, अनफर्लिंग मतलब झंडे को लहराया गया, उनके सामने काले झंडे लहराए गए विरोध प्रदर्शन के तौर पर. एपरल मतलब कपड़े भी. द ब्रिटिश गवर्नमेंट सप्रेस्ड द मूवमेंट मर्सीलेसली, बहुत बढ़िया लाइन है, ये बोल रहे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सप्रेस कर दिया, सप्रेस मतलब बुरे तरीके से दबा देना. They have actually trodden down them mercilessly, बिना किसी दया दिखाए बिना उनको mercilessly मूवमेंट को ख़त्म कर दिया. The assistant police superintendent ordered लाठी चार्ज on लालाजी's procession. लाला लाजपत राय ने एक प्रोसेशन निकाला था साइमन गो बैक का, उसके ऊपर उन्होंने लाठी चार्ज आपने सुना होगा, लाठी से बिना कुछ उन जो निहत थे लोग थे उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई गई और एक लाठी लाला जी के सर पे भी गिरी, उसकी वजह से उनकी कुछ समय के बाद डेथ हो गई. लाला लाजपत राय वॉज इंजर्ड सीरियसली वाइल टेकिंग द लीड ऑफ द प्रोसेशन इन लाहौर के अंदर वो सब ये जो प्रोसेशन जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे एट दैट टाइम. फ्यू मंथ्स लेटर ही पास्ड अवे, और कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु हो गई. द न्यूज़ ऑफ लाला जीज डेथ इंस्टिगेटेड वीर भगत सिंह, इनकी वजह से ये जो न्यूज़ हुई उसकी वजह से इंस्टिगेटेड, अनलाइक द वर्ड इंस्टिगेटेड, उनके अंदर एक प्रकार की नई लहर जाग उठी और ही गॉट वेरी एक्साइटेड, ही गॉट वेरी इंस्टिगेटेड, ही एक्चुअली थॉट दैट मुझे अब आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, क्योंकि अब अंग्रेज़ों का इतना हिम्मत बढ़ गया है कि हमारी एक सिंपल चीज़ को भी वो लोग अप्रूव नहीं कर रहे हैं. और व्हेन वी आर अगेंस्ट देम, व्हेन वी आर शोइंग आवर डिसइंटरेस्ट, तब एट दैट टाइम वो क्या कर रहे हैं, हमें दे आर किलिंग अस मर्सीलेसली, हमें मार रहे हैं. लाला लाजपत राय जैसे बड़े आदमी को. तो भगत सिंह को इस बात का बहुत दुख हुआ. सुखदेव एंड राजगुरु, सुखदेव का स्पेलिंग यहाँ पे आप देखिएगा रॉन्ग है, SUKH है, एंड राजगुरु, देयरफॉर दे किल्ड सॉन्डर्स, और उन्होंने जो कर्नल सॉन्डर्स हैं उनका हत्या कर दी उसके बदले के अंदर, साइमन के बदले के अंदर. ये आगे बढ़ते हैं. नेहरू कमेटी, with the opposition of Simon Commission, Hindi Wazir Burkhan had presented a draft of constitution as in Simon Commission, in which it stated that the Indian leaders of all parties formulate appropriate constitution which the British government will further think upon. अब इन्होंने बोला जितनी भी इंडियन पार्टीज़ हैं, इंडियन लीडर्स हैं, जितनी भी पार्टीज़ के, वो सब इकट्ठा होकर एक फॉर्मुलेट कर लें अपना उनको क्या क्या कानून पसंद है, तो वो सारे कानून अपने हिसाब से पसंद कर लें और फिर हमारे सामने वो पेश करें, और उसके बाद हमको जो पसंद आएगा वो हम आगे उसके बारे में फर्दर सोचेंगे. बाय अंडरस्टैंडिंग द चैलेंजेस ऑफ दिस रिपोर्ट, नेशनल जनरल असेंबली प्रेसिडेंट ड्राफ्टेड नेहरू कमेटी रिपोर्ट. तो नेशनल जनरल असेंबली प्रेसिडेंट ने एक ड्राफ्ट किया नेहरू कमेटी. द रिपोर्ट, दिस रिपोर्ट विच वॉज गिवन इज नोन एज नेहरू रिपोर्ट विच स्टेट्स द डोमिनियन स्टेटस. अब यहाँ पे नेहरू जी ने एक बहुत ही बढ़िया बात की, उन्होंने बोला वी वॉन्ट डोमिनियन स्टेटस, इंडिपेंडेंट जुडिशरी. उन्होंने बोला हमें किसी के अंडर में नहीं रहना है, डोमिनियन मतलब हमारा खुद का राज होना चाहिए. इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारी अदालत खुद की होगी, कोई जज बाहर का नहीं आएगा. फंडामेंटल राइट्स यानी कि बेसिक अधिकार हमारे खुद के होंगे. एंड एडल्ट सफरेज, वोट देने का जो अधिकार है वो भी हमको पता होना चाहिए. एज एक तय करनी पड़ेगी. इवेंचुअली द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिजेक्टेड द रिकमेंडेशन मेड इन दिस रिपोर्ट एज नोन. उन्होंने उसकी रिकमेंडेशंस को मना कर दिया. उन्होंने बोला हम इन प्रकार की नेहरू जी की रिपोर्ट को हम लोग नहीं मानते. और यहाँ पे आप फोटोग्राफ देखेंगे तो नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल जी नेहरू का फोटोग्राफ है.
डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1929। अब जब डोमिनियन स्टेटस की बात चल रही है उसके बाद अब यहाँ पे कंप्लीट संपूर्ण स्वराज की बात भी आने लगी। ड्यूरिंग दिस टाइम नेशनल असेंबली मेंबर जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस वर एक्टिव नेशनल लीडर्स। ये बहुत ज़्यादा जाने माने और लोकप्रिय नेता थे। दे वर द प्रोपगेटर्स ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। प्रोपगेटर्स मीन्स दे वर एक्चुअली फोर्सिंग आउट ऑफ इट, दे वर प्रोपोगेटिंग। वो जो जहाज़ चल रहा था उसके पीछे जो प्रोपेलर लगा था वो उनके मेन प्रोपेलर्स श्री जवाहरलाल नेहरू और श्री सुभाष चंद्र बोस। Then the demand for complete independence in 1929. During this time, National Assembly members Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose were active national leaders. They were the propagators of complete independence. वो ऐसे लोग थे जो कि इंडिपेंडेंस के प्रोपगेटर्स थे। यूथ ऑफ इंडिया वर नॉट हैप्पी विद द डोमिनियन स्टेटस। यूथ ऑफ इंडिया जो था वो डोमिनियन स्टेटस से हैप्पी नहीं था। डोमिनियन स्टेटस का मीन्स वो है कि आप देखेंगे कि जो अंग्रेज़ हैं वो अपना एक आदमी यहाँ पे आपको, जो अंग्रेज़ों का सिस्टम है एक्चुअल में वही रहने वाला है, उसमें कोई नहीं होने वाला। तो डोमिनियन स्टेटस से इंडियंस को प्रॉब्लम था। ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी इन लाहौर अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, नेशनल जनरल असेंबली पास्ड अ रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तब उन्होंने बोला हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, संपूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज। After that, on 26 January 1930, the members took the oath. Underline the word oath. Oath मतलब उन्होंने एक वचन लिया, कसम खाई खुद से, of complete independence. Since then, January 26th has become the memorable for all of us. तब से ही 26 जनवरी हमारे लिए एक बहुत ही मेमोरेबल डेट हो चुकी है। Independent India has made the Republic India memorable by implementing the Constitution of India on this day. ये उन्होंने पहले इस बात को किया, बट बाद में 26 जनवरी का ध्यान रखा गया कि इसे हमारा इंडिपेंडेंस डे बनाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन का रिपब्लिक डे के तौर पे मनाया जाए। आगे बढ़ते हैं। दांडी यात्रा, जो प्राइमल जो हमारे इंस्टिगेशंस जो थे वो साइमन कमीशन हो चुका था, फिर नेहरू कमेटी, एंड देन दांडी यात्रा फ्रॉम मार्च 12 टू अप्रैल 6, 1930। दांडी यात्रा के बारे में 8th स्टैंडर्ड के अंदर भी बहुत कुछ लिखा गया है। यहाँ पे और ज़्यादा चीज़ें, सिविल डिसोबीडियंस जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। As the part of civil disobedience movement, civil disobedience means सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय मीन्स हाथ जोड़ के विनती करना, अवज्ञा मैं आपकी आज्ञा नहीं मानूंगा। किसी प्रकार का विरोध, इस प्रकार का विरोध जिसके अंदर कोई किसी प्रकार का लड़ाई नहीं है। दे डोंट वांट टू फाइट, दे जस्ट वांट सविनय, हाथ जोड़ के विनती करके कोई मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। गांधी जी डिसाइडेड टू गो टू दांडी विलेज फॉर इट्स सी कोस्ट टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। एक सॉल्ट लॉ बनाया था कि अगर कोई भी इंडियन सॉल्ट बनाएगा तो उसके ऊपर उन्होंने टैक्सेस देने पड़ेंगे, जो एक बेसिक अधिकार है किसी भी ह्यूमन का। तो वो चीज़ से गांधी जी वॉज वेरी एंग्री। और ऑन द 11th March इवनिंग इन द असेंबली ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल द मैसेज ऑफ सत्याग्रह वॉज सेंट। और हज़ारों लोगों को सत्याग्रह, सत्य का आग्रह करने का मैसेज भेजा गया। इवन इफ पीपल गॉट अरेस्टेड, अगर भले पीपल अरेस्ट हो जाए, विद फर्म डिटर्मिनेशन ऑफ नॉन वायलेंस। उन्होंने बोला कुछ भी हो जाए पर डिटर्मिनेशन, फर्म मतलब मजबूत, डिटर्मिनेशन एक उत्साह के साथ, एक डिटर्मिनेशन के साथ, नॉन वायलेंस, हमको वायलेंस नहीं करना है। स्ट्रगल अगेंस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यूड। ऑन 12th March 1930 अंडर हिज लीडरशिप गांधी जी कॉमेंस्ड दांडी यात्रा। गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की with his supporters from Harijan Ashram, now Gandhi Ashram, singing the hymn, underline the word hymn, इसे hymn pronounce करेंगे, भजन को इंग्लिश में hymn बोलते हैं। वैष्णव जन तो तेने जे कहिए रे पीड़ पराई जाने जे। वैष्णव जन यानी कि विष्णु भगवान के या कि भगवान के लोग वही हैं जो कि दूसरे की पर पीड़ा को पहचानते हैं। गांधी जी said in दांडी यात्रा 29th March 1930, I shall die the death of crow and dog, but I will not return to this ashram without attaining पूर्ण स्वराज। उन्होंने एक कसम खाई दांडी यात्रा में 29 मार्च 1930 में कि मैं एक निम्न स्तर की मृत्यु भी अगर मुझे प्राप्त होती है तो चलेगा, बट आई विल नॉट रिटर्न टू दिस आश्रम अनटिल मैं अटेन कर पाऊँ पूर्ण स्वराज को। जब तक मैं पूर्ण स्वराज को अटेन न कर लूँ तब तक मैं फिर नहीं लौटूंगा। ब्रेव नेवर रन अवे फ्रॉम स्ट्रगल। जो बहादुर होते हैं वो स्ट्रगल से कभी भी दूर नहीं भागते। द वन हु रन्स बाय सीइंग द स्ट्रगल इज़ नॉट ब्रेव। और जो
स्ट्रगल देख के भाग जाता है वो ब्रेव नहीं है. गांधी जी अलॉन्ग विद हिज सपोर्टर्स स्टार्टेड द दांडी मार्च. गांधी जी अपने सपोर्टर के साथ दांडी मार्च शुरू किया. दिस मार्च वॉज 370 किलोमीटर्स विच इंक्लूडेड असलाली, बरेजा, नडियाद, आणंद, बोरियावी, रास, जम्बूसर, भरूच, सूरत, नवसारी एज वेल एज स्मॉल एंड लार्ज रीजन्स. बहुत सारे रीजन से वो गुजरे. ड्यूरिंग दांडी मार्च इन दीज रीजन्स पीपल वर एक्सप्लेन द रीज़न फॉर सिविल डिसोबीडियंस. उस समय लोगों को समझाया गया कि सविनय अवज्ञा का मतलब क्या है और हमें किस प्रकार फाइट नहीं करना है, किसी प्रकार का यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं क्रिएट करना है. ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ. एज दांडी मार्च पास थ्रू दी स्मॉल एंड लार्ज टाउन्स पीपल यूज टू क्लीन द विलेज रोड्स. लोग विलेज को साफ करने लगे. डेकोरेट देयर हाउसेज, अपने घरों को सजाने लगे. एंड तोरण्स एंड शोड कॉन्शियंस फॉर दिस सत्याग्रह. और उसके प्रति उन्होंने अपना कॉन्शियंस दिखाया, अपनी सहमति दिखाई. बोले हम भी आपके साथ हैं. दांडी यात्रा had a wonderful effect in creating astonishing faith, unity and consciousness among people. दांडी यात्रा में वंडरफुल इफेक्ट आया. एस्टॉनिशिंग फेथ, ज़बरदस्त एक उम्मीद जागी, यूनिटी एकता की कॉन्शियसनेस, लोगों के अंदर एक जागरूकता आई. अमंग पीपल ऑल ऑफ द नेशन वॉज हैविंग अ वेव ऑफ सत्याग्रह. और पूरे भारत के अंदर सत्याग्रह की लहर उठ पड़ी. गांधी जी अलॉन्ग विद हिज कोलीग्स एंड सपोर्टर्स रीच दांडी आफ्टर 24 days ऑफ मार्च. गांधी जी लगातार अपने सपोर्टर्स और कुलीग्स के साथ दांडी की यात्रा में पहुंचते हुए 24 दिन का वक्त लगा. और मार्च से चलते हुए, मार्च मतलब यहाँ पे वो महीना वाला नहीं है, ही वॉज वॉकिंग. 5 April 1930 ऑन अर्ली मॉर्निंग ऑफ April 6 गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट. और उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया. लॉ बाय पिकिंग अ हैंडफुल ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द सी कोस्ट. इन अ लाउड वॉइस गांधी जी स्टेटेड, आई हैव ब्रोकन द सॉल्ट. तो मैंने नमक का कानून तोड़ दिया. एंड वाइल एड्रेसिंग द पीपल, और लोगों को समझाते हुए, पीपल गैदर देयर, ही अटर्ड, ही सेड, आई बाय दिस इवेंट आई एम अप्लाइंग सॉल्ट टू द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. और मैं आज यहाँ पर जो ब्रिटिश एम्पायर जो खड़ा है, जिसका सूरज कभी नहीं गिरता है, उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव के अंदर नमक लगाता हूँ, अप्लाई करता हूँ नमक, ताकि वह सड़ जाए. श्री महादेव भाई देसाई हैज़ कंपेयर्ड दिस इवेंट एज महाअभिनि निष्क्रमण. इसको महाअभिनिष्क्रमण के नाम से भी जाना जाता है. द ग्रेट रिनंसिएशन जर्नलिस्ट, फोटोग्राफर्स, राइटर्स, हिस्टोरियंस ऑफ इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड विजिटेड एंड पब्लिश रिपोर्ट अबाउट व्हाट दे विटनेस्ड. सब लोगों ने इस चीज़ को देखा और उन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा in their own newspapers and booklets. In this way, the Dandi Yatra, which started from Sabarmati Ashram on 12th March, was nationally acclaimed. और उसका नाम acclaimed हो गया, सब उसको पहचान गए. Achieved its physical completion, but it started applying salt to the foundation of building in the form of British Empire. और इन्होंने शुरू कर दिया ब्रिटिश लॉ के फाउंडेशन के अंदर सॉल्ट अप्लाई करना. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जनरेटेड न्यू नेशनल कॉन्शियसनेस. और उसमें से एक नई नेशनल कॉन्शियसनेस, नई जागरूकता खड़ी हो गई अमंग द पीपल ऑफ इंडिया. द ब्रिटिश पुलिस बीट देम मर्सिलेसली. ब्रिटिश पुलिस ने लोगों को बुरे तरीके से मारा, लाठीचार्ज किया, अरेस्ट किए, शूटिंग की, ऑपरेशन किया, दबाया गया. ऑन वुमेन, महिलाओं और बच्चों के साथ अत्याचार हुए. कंटिन्यूड बट एजुटेशन डिड नॉट डिक्रीज. पर एजुटेशन नहीं रुका. एजुटेशन यानी कि सामने से विरोध नहीं रुका, सत्याग्रह चलता रहा. So for today, this much will be fine, and later on we are going to complete the next passage as well as the further movements. Also, we are going to talk more about Gandhi Irwin Pact, roundtable conferences, and moratorium of Satyagraha. And I believe that you will be studying at your place. And if you've got any kind of doubts, please call me up. For any further assistance, you are absolutely free to ask. And prepare for studies. Don't waste your time. Don't waste your time more on other activities apart from studies. Good day. Take care.